मोदी हेटर्स का तो क्या ही कहें। पहले तो पीएम मोदी से एक्शन की मांग की और फिर जब एक्शन शुरू हुआ तो तुरंत डीएस्केलेट करके रोने लगे। और अब लेटेस्ट में सो कॉल्ड यूएस इंटरवेंशन के बहाने इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। पिछले 10 दिन में यही रही है कांग्रेस इकोसिस्टम की जर्नी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर हाइडआउट्स डिस्ट्रॉय किए। इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हम पर अटैक्स कर दिए, तो इंडिया ने भी अप्रोप्रिएट रिस्पांस दे दिया। ये तो हम सबने देखा ही। और कितना डैमेज हुआ वो भी आर्म फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटोज, वीडियोस सब सबूत के साथ दिखाया। वी हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ टेरर के खिलाफ हमारी युद्ध है, प्लस ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। तो भाई ऐसा है कि कांग्रेस इकोसिस्टम की अमेरिकन इंटरवेंशन की बात सुनकर तो हिपोक्रेसी भी पंखे पर लटक जाए। जिस पार्टी के नेता हर बार फॉरेन कंट्रीज जाकर उनको इंडिया आकर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का इन्विटेशन दे आते हैं और जो जॉर्ज सोरोस की टूलकिट पर ही अपना नैरेटिव चलाते हैं, वो कृपया बैठ जाए, शांत हो जाए। और इसी कांग्रेस इकोसिस्टम को इंदिरा गांधी की याद 26/11 मुंबई अटैक के समय क्यों नहीं आई? तब तो शहजादे छतरपुर फार्म हाउस में अपने दोस्त की शादी की पार्टी में बिजी थे। इंदिरा गांधी तब होती तो सबसे पहली इमरजेंसी अपने घर में लगाती। नॉट जस्ट दैट, ठीक है, 2004 से 2014 जब यूपीए सरकार थी लेड बाय द ग्रेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब जब टेरर अटैक सीरियल ब्लास्ट होते थे, तब दादी क्यों नहीं याद आई? और ये अमेरिकन इंटरवेंशन का रोना तब क्यों नहीं रोया गया जब एक सिटिंग मिनिस्टर को हटाया गया था क्योंकि उनकी एनर्जी पॉलिसी थी वो अमेरिका के इंटरेस्ट के विरुद्ध थी। ये तो हालत ही देश की अंडर द ग्रेट सेक्युलर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। और रही बात सो कॉल्ड अमेरिकन इंटरवेंशन की, तो पाकिस्तान रोते हुए अमेरिका के पास क्यों गया, उसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और शायद रियलिटी हमें विद टाइम ही पता चले। पर एक बात तो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है कि इंडियाज वॉर ऑन टेरर इज ऑन। वीर भोग्या वसुंधरा।